जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 की मेरिट आ गई है, जहां 90 सीटें हैं, वहां 223 कैंडिडेट्स के नाम आए हैं। बड़ा हैरानी वाला, बड़ा एस्टॉनिशिंग फैक्ट है ये, क्योंकि पहले के दिनों में ऐसा होता था कि 90 सीटों में 120 कैंडिडेट्स, 110 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट में होता था। बट नाउ 90 सीटें और 223 कैंडिडेट्स। अपने आप में अगर एसएसबी कैंडिडेट रिकमेंडेड भी है तो एक तलवार लटकी है सर पे कि भाई मैं एकेडमी पहुंच रहा हूं या नहीं, मैं क्या पूरी तरीके से इंडियन आर्मी पे डिपेंडेंट हो जाऊं कि मेरा करियर सिक्योर्ड है। और ये आने वाला TS 51 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। समझना पड़ेगा यहाँ से सर। देखिए, पहली बात तो TS 51 वाले, क्योंकि फॉर्म आ चुका है, डेट सिलेक्शन लिंक्स भी आ जाएंगे अभी जल्दी। हाँ सर, अब जब आ गया है TS 50 का मेरिट तो कभी भी डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएंगी। NDA का और जल्दी आ रहा है जी। तो अब इनको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि अगला जो बैच जो TS 51 है वो OTA गया नहीं जा रहा है जी, वो IMA जा रहा है। IMA देहरादून जाएगा ये बैच जी, ठीक है। रादर IMA देहरादून से पहले वो सीधा वहां चले जाएंगे जी, है ना जी। तो आप अपने स्कूल्स में डायरेक्ट चले गए। अब यहाँ से क्या एक चीज है कि वो कंपटीशन बढ़ेगा ही धीरे धीरे, है ना जी। जैसे इस बार जब कहा था कि IIT का परफॉर्मेंस और आपका जो SSB है उन दोनों के आधार को लेकर के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जी। और देखिए इस बार अचानक आपका ग्राफ कहाँ पहुंच गया। ट्रू, है ना, ट्रू। फिर और एक चीज कि SSB में दो तरीके के कैंडिडेट आते हैं जी। पहली बात तो इनको, ये बच्चे छोटे हैं अभी, इनको एक चीज बहुत क्लियर समझनी चाहिए। व्हाट वाज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू गेट रिकमेंडेड। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू स्टेप इनटू दैट एकेडमी। सही बात है। अनलेस यू आर नॉट पार्ट ऑफ PCTA, that is pre-commissioned training academy, if you are not part of that जी, तब तक आपकी सारी मेहनत बिल्कुल पानी में लटकी हुई है जी, है ना जी। वो तलवार जो डेमोक्ल स्वॉर्ड है वो है अभी, और कभी भी गिर जाए तो पता नहीं है उसका, आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए। और मेहनत अच्छी करनी है आपको। दो तरीके के कैंडिडेट हैं आपके SSB में जी। एक जो लटक लटक करके पास हो रहा है जी, मतलब suppose a candidate he is doubtful by all three assessors जी, and finally came into discussion, or he was doubtful by two and recommended by only one assessor. Finally he came into the conference. There was a discussion between the assessors and somehow they reached up to that bar or the standard where the candidate can be recommended. ठीक है, वो रिकमेंड उस दिन हो गया। 10 मिनट 15 मिनट डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ उसका, और वो धक्का पास जिसे कहते हैं, धक्का पास मतलब वो आम आदमी की भाषा कह दिया कि हाँ ठीक है आप रिकमेंड हो गए। फॉर देयर सेटिस्फैक्शन नो डाउट वो बहुत यादगार दिन होता है जब आप रिकमेंड होते हैं। आपकी मेमोरीज बहुत कुछ जुड़ी होती हैं, बहुत सपने अंदर से पलने लग जाते हैं। मगर जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है और उसमें नाम ज्यादा दिखाई देते हैं तब समस्याएं इनकी बढ़ने लग जाती हैं। तब जैसे ये लगता है कि भाई कोई मेडिकल आउट हो जाए तो शायद मेरा चांस बन जाए, कोई ड्रॉप आउट हो जाए, इसमें से ना जाए, क्योंकि TS 10+2 है। अभी इसमें से बहुत सारे बच्चे तो वो मना रहे होंगे कि यार ये फला लोग IIT ज्वाइन कर ले, कोई IIT खड़गपुर चला जाए, कोई IIT चेन्नई चला जाए, ऐसे लोग कहीं शिफ्ट हो जाए तो शायद आप जा पाएंगे, है ना। तो ये लटक लटक के करने वाला काम जो है वो थोड़ा सा छोड़ तो करके TS 51 एस्पिरेंट्स को, जिनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अब आपने एक चीज तो बोल दिया है और ये चीज एविडेंट भी है कि TS 50 की मेरिट आ गई है तो कभी भी डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएगा। और जब डेट सिलेक्शन लिंक आएगा तुरंत बता देंगे कि भाई इस रैंक तक 2.5 लाख रैंक तक बंदे शॉर्टलिस्ट हो गए जी। तो अभी तो पहली चीज तो ये है कि जो आपने किया वो 2.5 लाख तक है, 2.25 लाख तक है, वो तो अलग एक किस्सा हो गया, क्योंकि वो जो आप करना था वो कर चुके हैं जी। वो आपका IIT का जो एग्जाम था वो आप दे चुके हैं। अभी वहां से कुछ बदलने वाला नहीं है। आगे क्या बदल सकते हैं आप, दैट इज योर SSB।
जी, वहां आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होना चाहिए। और इसीलिए मैं ये कह रहा था कि भाई जो बहुत डिस्कशन में जा करके रिकमेंड हो रहे हैं वो फॉर देयर सेटिस्फैक्शन उस दिन शायद रिकमेंड हो जाते हैं, बट मेरिट आउट होने के चांसेस उनके ही ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिस्कशन हुआ है। एक कैंडिडेट जो ऑलरेडी, देखिए एक होता है ना कि एक कैंडिडेट 270 पे 71 पे 72 पे पास हो जाता है, एक कैंडिडेट 320 पर चला गया खुद ही, तो दोनों में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस। और इन बच्चों को ये भी समझना है कि इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो कॉन्फ्रेंस पॉइंट आपकी मेरिट लिस्ट में बहुत फर्क डालते हैं। और कॉन्फ्रेंस पॉइंट किस आधार पर मिलते हैं, उसमें सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है आपका प्रेजेंट परफॉर्मेंस। देयर आर 6 थिंग्स जिसके आधार पर वो चार्ट बनाया जाता है जो DIPR बनाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, सबसे आगे उसको रखा जाता है कि अभी आप कहाँ हैं। जायज बात है 272 वाले को कंट्रेनेबिलिटी पॉइंट मिलेगा और 320 वाले को ज्यादा कॉन्फ्रेंस पॉइंट मिलेगा, तो ये कॉन्फ्रेंस पॉइंट इनको अपने जहन में चला करके रखना है, साथ साथ बैकअप की मेरे को ये भी चाहिए एड ऑन मेरिट लिस्ट में आने के लिए। ठीक है, दूसरा आपका IQ लेवल, OIR बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा आपकी जो आपका फिर क्या देखा जा रहा है, आपकी एज, तो क्योंकि सभी 10+2 लेवल हैं तो यहाँ थोड़ा आपका स्कोप हो जाता है, या अभी जो है उसमें आपको कोई डिफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो सब एक बराबर खड़े हो गए। देन इट कम्स योर एजुकेशन, दैट इज अगेन 10+2 सबकी बराबर है। देन इट कम्स योर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, तो आप कहाँ से आ रहे हैं, आप किस परिवेश से आते हैं, आपके घर की आर्थिक स्थिति क्या है। तो यहाँ पर एज और एजुकेशन जो है वो तो देखिए सबकी बराबर के आसपास ही आ जाती है। डिफरेंसेस आते हैं जब आपके एक सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड IQ लेवल, ये 4 चीजें होती हैं जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपके अंदर। एंड अ कैंडिडेट, अब प्रेजेंट परफॉर्मेंस आपका कैसे सुधरेगा भाई, जब तक आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस, या आपको आप एक गलत दिशा में चले जा रहे हैं और फिर आप बहुत कुछ सोचिए, तो वो नहीं है। दिशा ठीक रखे, आप सही गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस बहुत मैटर मायने रखता है, तभी तो प्रेजेंट परफॉर्मेंस आगे तभी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। TS 51 एस्पिरेंट्स, अल्टीमेटली योर परफॉर्मेंस इन SSB इज इन योर हैंड्स। जी हाँ, क्योंकि टेक्निकल एंट्री स्कीम में एक बात तो तय हो गई है TS 50 की मेरिट देख के कि 2 फैक्टर्स को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। एक JEE की रैंक, वो हो चुका, वो अब अपने हाथ में नहीं। एक SSB के परफॉर्मेंस, और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज आपके अपने हाथों में, क्योंकि अभी डेट सिलेक्शन लिंक नहीं आया है। तो मेरी एक सलाह रहेगी, और हम लोगों ने कोर्स भी ऐसे डिज़ाइन किया है कि पहले हम 21 डेज अभी आपको क्लासेस देंगे, SSB इंटरव्यू की ट्रेनिंग देंगे। उस ट्रेनिंग में टेलर मेड प्रोग्राम बनाया, मैं आपको बता दूं वो प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होगा। उस प्रोग्राम में प्रतिदिन करंट अफेयर्स का सेशन है, न्यूज़ का सेशन है, प्रतिदिन ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट का सेशन है ताकि आपका IQ इंप्रूव हो। प्रतिदिन लेक्चरेट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाया जा रहा है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपकी स्क्रीनिंग पे काम हो रहा है। और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक क्लासेस हैं। क्लासेस ज़्यादा लंबी, मेरा मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा लंबी हो रही है, मेरा मतलब ये हो रहा है कि क्वालिटी क्लासेस हो रही है, लंबी के साथ साथ क्वालिटी क्लासेस हो रही है। प्लस जो सबसे अच्छा फैक्टर है, TS का ये टेलर मेड प्रोग्राम, हर बैच में हमने रिजल्ट्स दिए हैं। TS 45 में शिवाशीष, TS 46 में ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष यादव, TS 47 में शिव सुंदर बेहरा, TS 48 में शिवम, TS 49 में आशीष। हर बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने रिजल्ट्स दिए हैं। जो मेरिट इन हुए, जो अब एकेडमीज में हैं, जो अब लेफ्टिनेंट बन गए, जो अब कैप्टन बन गए एस्पिरेंट्स, द क्वालिटी ऑफ ट्रेनर्स मैटर्स हियर। क्योंकि आज इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे हर दूसरा बंदा जो SSB दे के आया वो कोचिंग दे रहा है। तो असेसर बहुत मैटर करता है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एक वो सज्जन जो डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में 1,20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग ली है, जिनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा अपने आप में आज एक हस्ती है। वो जोश टॉक्स जैसे यूट्यूब चैनल में उनको बुलाया गया है। कैप्टन SK सिंह सर जो GTO एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को GTO ट्रेनिंग दी है। एस्पिरेंट्स प्लीज़
इस वीडियो को बहुत, इसका एसेंस समझिए। इसका एसेंस ये है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी करिए, प्रॉपर तैयारी करिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 21 दिन का प्रोग्राम पहले रखा है और उसके बाद जब आपकी डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएगी तो 14 दिन अलग से आप फ्री ऑफ कॉस्ट फिर से क्लासेस लेंगे। एक ही जगह एसएसबी डॉर्मेट्री में स्टे करेंगे ताकि लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप बैठें, डिस्कशंस करें, सुबह शाम रात रहें। वैसे ही सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जैसा माहौल मिलेगा। एस्पिरेंट्स ज्यादा इंतजार डेट सिलेक्शन लिंक का करके डू नॉट वेस्ट योर टाइम। द टाइम हैज कम टू स्टार्ट योर एसएसबी इंटरव्यूज। और सर का एक मुहावरा कि अगर बहुत दूर चलना है तो पहला स्टेप तो लेना है। अगर अकेडमीज पहुंचना है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी पहुंचना है, घर से निकलिए और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।